चैप्टर 3 पहला दिन। सृष्टि यही सोच रही थी। उस इंसान को देखकर ही मालूम दे रहा है कि वो कितना गुस्से वाला इंसान होगा, लेकिन उसने मन में ही सोच लिया था कि इस जॉब पर उसका घर और उसके भाई की पढ़ाई डिपेंड करती है, तो वह उसको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगी। सृष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि श्रेया से वो पहले भी मिल चुकी है और एकांश ने तभी उसे अपनी पहली बार देखा था। सृष्टि सोचते सोचते सो चुकी थी। उसकी आँख तब खुली जब सिया ने उसके घर का डोर नॉक किया। वो पहले से ही पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी। सृष्टि ने उसको घर के अंदर बुलाया तो सिया ने घर के अंदर एंटर होते ही सृष्टि से पूछा, कौन सी मूवी देखनी है? वट यार, हॉरर ही चूज़ करना, यू नो माई चॉइस। सृष्टि ने हंसते हुए कहा, जब चॉइस ही तेरी है तो तू खुद चूज़ कर लेना, मैं तो कुछ भी देख लूँगी। सिया ने सृष्टि के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, हाय मेरी प्यारी सी भोली सी गधी, चल मैं ही सोच लेती हूँ। और इतना कहते हुए सिया ने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक को सेंटर टेबल पर रखा और ओटीटी पर एक हॉरर मूवी देखने लगी। दोनों ने लगभग 12 बजे तक मूवी देखी। फिर सोने से पहले सृष्टि को अचानक से याद आया, यार मैं तो भूल ही गई, मुझे पैकिंग भी तो करनी है। सिया ने हैरान होते पूछा, किस चीज़ की पैकिंग? सृष्टि ने सिया से कहा, यार मुझे उसी घर में रहना होगा उस बच्ची के साथ। ये जॉब इस तरह से 24 घंटे की होगी, क्या पता उसे कब मेरी ज़रूरत पड़ जाए। सिया ने सृष्टि को चिढ़ाते हुए कहा, यार सृष्टि तू तो उसकी माँ की तरह साउंड कर रही है, कहीं तुझे उसके डैड पसंद तो नहीं आ गए? सृष्टि ने सिया को हल्का से डांटते हुए कहा, चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके डैड हैंडसम और गुड लुकिंग है, मैं सिर्फ इतना काम करने वहाँ जा रही हूँ। सिया ने सृष्टि की टांग खींचते हुए कहा, ओ तो ये बात है, इतना नोटिस करके तू आई है और अब ऐसे नैप बन रही है मेरे सामने, चल एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। सृष्टि ने मुँह बनाते हुए कहा, यार सिया, अगर तेरी पटर पटर हो गई तो प्लीज़ मेरी पैकिंग करवा देना, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। सिया ने सृष्टि की पैकिंग करवाई और फिर वो लोग सोने के लिए चले गए। सृष्टि के दिमाग में सिया की कही हुई बातें ही घूम रही थी। वो इंसान वाकई में ही काफ़ी हैंडसम था। पता नहीं उसकी वाइफ मर चुकी थी या उसको छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उस लड़की से मतलब है, पता नहीं कौन है और कैसे है। अब उसने करवट ली ही और अपनी आंखें बंद कर ली। सृष्टि अभी इस बात से अनजान थी कि वो एकांश की भतीजी थी, ना कि उसकी बेटी। उसका सिया के लिए कंसर्न देखकर किसी को भी यही लगता कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन ये सच अभी सृष्टि के सामने नहीं आया था। सृष्टि जल्दी ही सो गई। सुबह 6 बजे उसकी आँख खुली तो जल्दी से फ्रेश हुई और जाने के लिए रेडी हो गई। उसने एक नोट लिखकर सिया के पास टेबल पर रख दिया, जिसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग पटर पटर, मैं जा रही हूँ, घर को अच्छे से लॉक कर चाबी अपने पास ही रख लेना और मेरे प्लांट को पानी भी देते रहना। अगर मुझे अच्छी जगह मिली तो मैं अपने प्लांट को ले जाऊंगी। बाय, जल्दी ही मिलते हैं। सृष्टि ने टैक्सी पकड़ी और वो लगभग 8 बजे तक एकांश के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। एकांश ने उसको 9 बजे बुलाया था, लेकिन कल के बाद वो लेट आने का रिस्क नहीं ले सकती थी। सृष्टि को सबसे पहले अनुज ही मिला, जिससे सृष्टि ने एकांश से मिलने को पूछा। आज तो अनुज का तेवर बदला हुआ था। आखिरकार सृष्टि काफ़ी खूबसूरत थी और उसने देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था, और अब वो उसके घर में काम करने वाली थी, तो उससे लड़कर तो काम नहीं किया जा सकता है। सोचकर अनुज उसको एकांश के पास ले गया, लेकिन एकांश अभी जिम में था, तो अनुज ने सृष्टि को हॉल में वेट करने के लिए कहा। सृष्टि वहीं हॉल में बैठ गई। काफ़ी देर तक एकांश नहीं आया तो सृष्टि बैठे बैठे बोर होने लगी। उसे तो बस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब उसे प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन किस से पानी को बोलकर सोचकर वो किचन ढूंढने लगी। इतने
बड़े घर में किचन कहाँ हो सकता है, सोचकर वो इधर उधर अपनी नज़र दौड़ा ही रही थी कि उसने गलती से एकांश के जिम का डोर खोल दिया। जिस समय उसने डोर खोला उस समय एकांश ने भी उस डोर को अंदर की तरफ खोला बाहर आने के लिए, लेकिन वो सृष्टि के बाहर आने की बात से एकदम अनजान था। उसने जैसे ही डोर खोला उसकी और सृष्टि की काफ़ी ज़ोरों से टक्कर हो गई। सृष्टि गिरने को हुई तो उसने एकांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। एकांश इस समय पसीने में पूरी तरह नहाया हुआ था। उसने भी सृष्टि को गिरने से बचाने के लिए उसे कमर में थाम लिया। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सृष्टि ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढ रही थी। एकांश ने उससे गुस्से से पूछा, तो तुम्हें उफ किचन लग रहा है? कॉड यू रीड इट, डू नॉट एंटर। और अगर तुम्हें प्यास ही लग रही थी तो सुनीता जी से बोल देना चाहिए था, तुम्हें जो भी चाहिए वही प्रोवाइड करेंगी। आगे से तुम इस रूम के आसपास भी नज़र नहीं आओगी। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश ने सृष्टि को सीधा खड़ा किया, लेकिन सृष्टि ने अभी भी एकांश की टी शर्ट पकड़ी हुई थी। जब एकांश ने सृष्टि को पकड़कर अपनी टी शर्ट को छुड़वाया तो सृष्टि थोड़ी झेप गई। उसके अपनी नज़रों को नीचा किया, वहाँ से निकल कर बाहर आ गई। उसके दिल की धड़कनें दोगुनी स्पीड पकड़ चुकी थी। एकांश के करीब आने से सृष्टि में से भी एकांश के सेट की खुशबू आने लगी थी। सृष्टि जब दोनों दौड़कर बाहर आई तो सुनीता जी से टकराते टकराते बची। सुनीता जी ने एकदम से पहचान लिया कि श्रेया की नई नैनी है, लेकिन ये एकांश के जिम की तरह से कैसे आ रही है? सुनीता जी एकांश के गुस्से से अच्छे से जानती थी कि वो किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस का आने की इजाज़त नहीं देता। फिर तो ज़रूरत उसने इस लड़की को डांटा होगा। सुनीता जी ने सृष्टि से पूछा, बेटा आप एकांश के जिम के बाहर क्या कर रही थी? आप श्रेया बेटा की नैनी हो ना? सृष्टि ने सफाई देते हुए कहा, वो मुझे प्यास लग रही थी तो मैं बस किचन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर में रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। श्वेता जी ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, वो एकांश बेटा को किसी को भी अपने रूम में और जिम में आना पसंद नहीं है। वो अपने पर्सनल स्पेस में किसी को भी नहीं आने देता। मैं भी बस सफाई के लिए वहाँ जाती हूँ। चलो अब ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। बोलती सृष्टि को अपने साथ ले आई। अभी सृष्टि और श्रेया का मिलन बाकी था। सुनीता जी ने सृष्टि को किचन दिखाया और उससे बोलकर वो श्रेया को लेने रूम में चली गई। सुनीता जी ने एकांश के कहने पर सृष्टि के लिए श्रेया के बगल वाला रूम तैयार करा दिया। ये रूम श्रेया और एकांश के रूम के बीच में पड़ता था। एकांश ने जानबूझकर सृष्टि का रूम श्रेया के रूम के पास रखवाया ताकि वो किसी भी समय उसका ख्याल रख सके। सृष्टि का सामान रूम में पहुंच चुका था। सृष्टि जब से एकांश से टकराई थी उसे अपने अंदर से एकांश के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी जो उसे काम पर ध्यान नहीं लगाने दे रही थी। लेकिन अभी सुनीता जी श्रेया को लेकर आने वाली थी तो वो नहाने भी नहीं जा सकती थी। अब तो उसे पूरा दिन इसी परफ्यूम की स्मेल के साथ गुजारनी थी। ये खुशबू पूरी नहीं थी, बस थोड़ी मैलनी थी, जिसकी वजह से सृष्टि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सुनीता जी श्रेया को लेकर नीचे आ गई। जब सृष्टि की नज़र श्रेया पड़ी तो उसे फ़ौरन पहचान लिया। क्या ये वही लड़की है जिससे वो कल ट्रैफिक सिग्नल पर मिली थी? सच में दुनिया एकदम गोल है। किस तरह से सृष्टि को उस क्यूट और इनोसेंट बच्ची से मिलाया था। 3 साल की वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची, एकदम गोल गुलाबी गाल और प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें। कोई भी एक बार देख ले तो उसे भूल ही ना पाए। श्रेया ने भी सृष्टि को देखकर अपनी नज़रें उठाई, जो वो बहुत कम किया करती थी, लेकिन उसने ऐसा आज सृष्टि को देखकर किया। एकांश भी ये सब दूर से खड़े होकर नोटिस कर रहा था और सुनीता जी ने भी ये सब नोटिस की। एकांश मन ही मन में सोच रहा था, सच में लड़की में कुछ तो बात है जो श्रेया जो कि किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती, आज उस लड़की को देखकर दूसरी बार रिएक्ट कर रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन सृष्टि के आने के बाद एकांश को लगा कि अब वो बेफिक्र हो सकता, अपने ऑफिस जा सकता है। उसने ब्रेकफास्ट किया और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वो फ़ौरन अपने ऑफिस के लिए निकल गया।